एग्जाम पास करता बहुत कैसे। तो डार्क लग लीजिए। सुनो, डार्क लग लीजिए। मैं कहता हूँ कि डेली खिलाते हैं ले आओ। नया है वो सर अभी नहीं मिलता है ना, अभी मिलता नहीं है ना, अभी नहीं आता। 8 बजे 9 बजे खोलता ही है, बंद हो जाता है। ठीक है, बंद ही हो जाता है। नया मार्कर है, ले आओ। करना पड़ेगा मार्कर सर मस्त होता है, वही से निकाल अभी चलेगा बहुत। वही वही से। सुनो, कहता है कि एक कॉलेज ए ओके कर दो, कॉलेज ए और बी में पढ़ रहे विद्यार्थी का अनुपात 5:8 है। कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थी की संख्या का 5/8 है, जिसमें 60% वाणिज्य में पढ़ते हैं और इसमें से 60% वाणिज्य में पढ़ते हैं और शेष 800 अन्य विभागों में पढ़ते हैं। कॉलेज ए के कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। बना लोगे? मैं लिख देता हूँ यहाँ, उसके बाद बनाना। कॉलेज ए और बी की देखो, ए के स्टूडेंट, अरे सब वैसे ही है, सब वैसे ही है। कॉलेज ए का स्टूडेंट, ठीक है, और कॉलेज बी का स्टूडेंट का अनुपात कितना दिया हुआ है? ठीक है, 5:8। ठीक है, अब कहता है कि कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्र, कॉलेज बी की बात अब कर रहा है, कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुछ विद्यार्थी, कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुछ विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, 5/8 कुछ विद्यार्थियों, अच्छा, और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, कॉलेज बी में बंद करो। मैं देखता हूँ इसमें जो बॉयज है, देखो बी का जो बॉयज है, बॉयज में ये जो पढ़ता है वाणिज्य पढ़ता है, मतलब कॉमर्स पढ़ता है। ठीक है, कॉमर्स पढ़ता है। ये जो बी का बॉयज है कॉमर्स पढ़ता है, और बी का जो अदर है, मतलब अदर सब्जेक्ट पढ़ता है। बी का जो बॉयज है ये अदर सब्जेक्ट पढ़ता है, उसका जो रेशियो है, ठीक है, कितना है बोलो तो 60% वाणिज्य मतलब क्या? 3/5। ठीक है, 3 तो वाणिज्य है, इधर तो 2 हो गया, और टोटल कितना? 5 हो गया। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब तो बनाओ। ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है, बात समझा कि नहीं? आप इधर सुनो, ए बी के स्टूडेंट टोटल कितना? 13। देखो बी में कितना? बी में बॉयज 10 मिला कितना? 8 नहीं होता तो क्या करते? बराबर करते। अब देखो 8 क्या है, सॉरी 5 क्या है? बॉयज। ये बी का बॉयज, टोटल बॉयज में देखो बी कॉम वाला कितना है बॉयज? 3, और बी में अदर बॉयज कितना है? 2, दोनों मिला क्या है? 5। और यहाँ बॉयज कितना है? 5। दोनों बराबर है, नहीं बराबर तो क्या करते? बराबर करते हैं, बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ सब बराबर ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहा है कि अदर कितना है? 300, सॉरी 800। अदर ये 800 है, ये 800 दिए हुए हैं। तब कहता है कि अन्य विभाग 800 अन्य विभाग पढ़ते हैं, तो कॉलेज ए के कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। कॉलेज ए का भी कहता है, इसका कहता है, कितना गुना है ये? 400 है ना, ये 400 हो गया। ये बात समझ में आ गया? और कुछ नहीं था, तुम लोग थोड़ा सा बनाता तो बन जाता, तो इसमें कुछ था? क्वेश्चन कहता है, एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। देश के नए कानून के अनुसार एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होता है। इसका मतलब क्या है?
5 से 6 ठीक है। उसके बाद कहता है ये देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। पहले निःशुल्क नहीं था, क्या था? पहले निःशुल्क नहीं था, लेकिन नए कानून जो बनाया है इसमें क्या क्या निःशुल्क कर दिया है, छूट दे दिया है कि नहीं रुपया देंगे। पिछले साल इकट्ठा की गई लड़कों के फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई है। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है? अब सुनो ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें ये पता है कि पहले कितना था, ठीक है, लड़का और पहले कितना था लड़की? नहीं पता है ना। टोटल कह सकते हो रेशियो में, अगर एक कॉलेज विद्यार्थी की संख्या में 20% बढ़ोतरी है होता है तो 1/5 है तो 6 कह सकते हो। लेकिन यही नहीं पता है कि बॉयज कितना है और गर्ल्स कितना है, पता ही नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ ये x है, ये y है, टोटल कितना है x प्लस y है। मैं एक चीज और मान लेता हूँ, ये पर y से क्या है फी, ठीक है, कितना है ये, ठीक है, एवरी स्टूडेंट। तो y से ही मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ 20% की बढ़ोतरी के बाद नए कानून का निःशुल्क आता है। पिछले साल इकट्ठा की गई लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी कर दिया गया। अगर मान लो कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि किसका वाइज पर वाइज ना, अगर मैं जेड मानता हूँ या के मान लेता हूँ, आसान के होगा, ठीक है, मैं के मान लेता हूँ। तो अब ये बताओ कि टोटल रुपया कितना होगा वाइज का, टोटल रुपया कितना पिछले बार जमा कर किया होगा। टोटल फी वाइज का कितना हो जाएगा के एक्स या एक्स के की बात है, ठीक है। अब कहता है वाइज, देखो अब उसके बाद क्या कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या 5% वृद्धि होता है। विद्यार्थियों की संख्या 5%, 25%। विद्यार्थियों की संख्या में 20% वृद्धि होता है। हाँ, विद्यार्थियों की संख्या 20%, इसमें 20% होता है तो कितना हो जाएगा x प्लस y और 6/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलना दिक्कत होगा। तो कहता है पिछले साल इकट्ठा की गई लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी हो गया। तो इसमें कितना हो गया 25%, 25%। x के क्या हो जाएगा 5/4, यही हो जाएगा। ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के का अनुपात क्या है। अब ये बताओ, पहला फी, ये पहला क्या है, ये अभी लड़कों की कुल फी है? बोलो। अब एक बात बताओ कि पहला कितना मतलब फी हुआ होगा, पहला फी कितना हुआ होगा? 4 होगा सर, 5 हो गया। पहला 4 था, 5 हो गया। x माने 10, y माने टोटल x प्लस y हो गया। फी पहले कितना था के, अब टोटल फी कितना हो जाएगा बॉय का होगा, y का। तो ठीक है, अगर मैं टोटल की बात करूं फी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ टोटल का कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल का फी मैं कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा x प्लस y इंटू के। यहाँ तक ठीक है। अब कहता है कि टोटल स्टूडेंट कितना वृद्धि हुआ है 20%, तो y भी 20% बढ़ेगा, गर्ल्स भी बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा x 6/5, ये हो जाएगा x 6/5 और ये दोनों भी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। मैं एक ही बार लिखा वो भी कोई दिक्कत नहीं था, मैं बार कर रहा था, ठीक है। ये हो जाएगा। लेकिन फी का आता है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 25%, तो फी अब ना 25%, अब क्या हो जाएगा कि ये 5/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि नया कानून जो है ना, लड़की का फी क्या है 0 है, लड़की का फी क्या हो रहा है, गर्ल्स का फी ये 0 हो रहा है। अगर मैं ये 0 हो गया तो y पर ही कम, y का ही रुपया से कॉलेज चलेगा,
तो अब क्या हो जाएगा, टोटल फी, देखो मैं यहाँ टोटल फी वाइज का नहीं लेकर यहाँ टोटल फी लिखा मैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ वाइज का फी मैं बात करूंगा, वाइज का फी की बात करूंगा या टोटल फी बोलूंगा, टोटल फी बोलूंगा तो एक ही हो जाएगा। टोटल फी बराबर ही वाइज का फी होगा न्यू लॉ के अनुसार, क्योंकि गर्ल्स का तो 0 है, तो न्यू लॉ के अनुसार जो रेट क्या है, ये रेट है, और वाई है कितना, ये है, तो फी क्या हो जाएगा बोलो, तो x इंटू 6/5 इंटू k 5/4 यही होगा ना। और पहले रुपया कितना खर्च होता था, ये दोनों कहता है बराबर है, क्वेश्चन करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इंटू के बराबर x इंटू 6/5 इंटू के 5/4, ये के कैंसिल हो गया, आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, कर ही लेते हैं। ये 5 को कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3/2, तो x प्लस वाई बराबर 3/2, इधर जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 3x, यही ना, मैं ये छोड़ दिया, ठीक है। अब जाकर ये इधर भेजूँ 2y बराबर कितना x, तो x/y की बात करूँगा, ठीक है, 2/1, तो x अनुपात y की बात कर 2/2, ये हो गया, ठीक है, लिख लो इसको। इसमें कुछ है ही नहीं दिया, वेरिएबल सब है, ये कितना टोटल, ये x था, ये y था, x प्लस y था, ये क्या था, ये फी ना, स्टूडेंट का फी पर स्टूडेंट, ये मानता हूँ कि ये, अब देखो रेशो तुम्हारा 2:1 आएगा, 3:1 आएगा, या 2:3 आएगा, यही आएगा, 4:1 आएगा, यही सब रहेगा। अब तुम ऐसा करो कि अब यहाँ देखना, ये कौन सा लेने का ऑप्शन मन करता है, 4 अनुपात, ये टोटल 5 है ना, ये 5 स्टूडेंट कितना परसेंट बढ़ता है, 20%, ये तो 6 स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये है, अब फी जो तुम्हारा हो जाएगा, देखो तुम ये जब माना तो स्टूडेंट तुम मान लिया कितना, देखो तुम 4 एक का माना ना, तो फी जो होगा तुम्हारा कितना, 5 के होगा ना, 5 के फी होगा ना। अब फी कितना बढ़ता है, 25% बढ़ता है, तो 25% बढ़ता है तो के बढ़ के कितना हो गया, न्यू के जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के बाद 4, इसको किससे हमें गुना करना है, वाइज से, इससे वाइज कितना है 4 से गुना करेंगे, 5 के आया, देखो इधर ये जो तुम, हाँ ये टोटल कितना हो गया, 4 1 5, 5 से गुना किए तो स्टूडेंट वृद्धि कितना होगा, 6/5, तो ये टोटल स्टूडेंट कितना है 6 है। अरे चलो अगर वाइज की बात करूंगा तो वाइज कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6, ये तुम्हारा अलग अलग है ना, तो ये वाइज तुम्हें अगर मैं 4 लिया, ये 1 लिया, यही लिया ना, ये तो ये 4 लिया, ये 1 लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6/5 कितना हो जाएगा, 1 6/5, यही होगा ना, बोलो। फी की बात करेंगे 4 1 5 के फी होगा, टोटल होगा। आप कहते हैं कि फी में वृद्धि करते हैं, तो फी ये हो गया, तो फी ये हो गया, तो फी किसके बराबर है, ये बोलो, फी वाइज में गुना करेंगे, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं ये गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 कटा कटेगा, 5 कटा 6 के होगा, लेकिन पहले फी कितना था, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो नहीं ऐसा होगा। तुम और भी तुम्हें मन है ना, इसको फी को 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फी को 1 मान लो, या फी 100 रुपया मान लो, तुम्हें और भी तुम्हें सटीक बनाना है तो फी मानो 100 रुपया, आप देखो फी 100 रुपया मान लिए, वाई माने कितना 4 10 कितना 1, टोटल कितना 5, कोई दिक्कत नहीं ना,
अब कहता है कि ये जो वाइट बढ़ा ना, कितना बढ़ा है 20% बढ़ा, तो कितना बढ़ा 4 गुना 6/5, ये 1 गुना 6/5। अब इसका जो टोटल फी कितना हो जाएगा 500 होगा, बाद में 500 आना चाहिए। अब ये फी जो न्यू फी जो आया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मैं वाइट में ही गुना करूंगा ना, करूंगा, देखो ये गुना करो, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। और इधर कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, तो मैं ये देकर देखता हूँ, ठीक है, मैं ये देकर देखता हूँ। ये हो गया 2 1, ठीक है, ये कितना टोटल 3, ये फीस वही रुपया देता हूँ। ये 2 गुना 6/5, ये 1 गुना 6/5, मैं 3 में गुना करूंगा तो पहले 300 था, अब जो ये बढ़ा तो 120 ना, हाँ 125 कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, 125 था ये, मैं इससे गुना करूंगा तभी तो, ठीक है, 25 से करूंगा तो 25, अब 25 और 12 कितना 300, तो ये मिल गया ना, ये मिल गया, ठीक है। नॉलेज उसका रहना चाहिए तो ही होगा, ठीक है। बात समझे, अंक लेकर नहीं, अंक इसको तुम कुछ ही मान लो, इसको तुम कुछ भी मान लो, लेकिन ये तो हंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ए के हिस्से में 20 मिला दिया जाए तथा बी के हिस्से में 25 निकाल दिया जाए तो उसके हिस्से का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यदि कुल राशि कितना हो 2165 हो तो बी का हिस्सा कितना है। पहले बी का हिस्सा 2165 में पहले बी मिलाता है, तो मिला दो और पहले ही आप 25 निकाल लो, तो 5 घटा सहा है, 5 जोड़ दो, उसको 5 दो किस अनुपात में 4:5 में हो गया। ये कोई दिक्कत ऐसा बताए क्वेश्चन है याद है कि नहीं, बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब आगे आ जाओ, ठीक है। आगे कहता है कि 2495 को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 15 तथा बी के भाग से 30 तथा सी के भाग से 50 कम कर दिया जाए तो अनुपात 3:7 हो जाता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोला ना कि पहले ही हटा दो इसको, मैं सिखाया था कि नहीं पहले एक बार, अरे पहले 15 कहता है ए के भाग में 15, बी के भाग में 30 तथा सी के भाग में 50, तीनों कम कर दो एक ही बार, और उसके बाद जो रेशियो है बांट दो। मैं बताया था कि नहीं, इसके बाद ये भी बोला था पहले फिर 10 जोड़ देता है, 15 जोड़ देता है, नहीं बताया था नहीं एक बार, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो आगे चलो, कहता है कि 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि उसके हिस्से में 26, 28 तथा और 32 कम कर दिया जाए तो राशि कितना हो जाए 9:13:8 के अनुपात में उसके बीच बंट जाए। वही बात है, ये भी बन जाएगा। हाँ हाँ पहले घटा दो, सेम ही है। चलो आ जाओ, 15,525 की राशि सुमील अनिल जमील, ये तो बताए थे, सुमील अनिल जमील वाला नाम ही तो याद है तुम्हें, नहीं याद है किसको, किसका नाम नहीं याद है, बोल गया क्वेश्चन से मेरा लगता है सेम ही क्वेश्चन है ही। सुनील अनिल जमील, बोलो बोलो, बोल गई, क्या पता है, तुम एब्सेंट थे, तुम भी एब्सेंट, हाँ सवाना तू प्रेजेंट थी, ये तो मुझे याद है, परसों बता देते। नहीं आई, ठीक है, उस दिन देखी थी वीडियो, मैं फिर से बताना पड़ेगा, कितना दिन नहीं सर वीडियो देख देखो 196 196 देखो, बन जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन से बता दूंगा, नहीं बताना जैसे प्रोसेस से बता, इसका ऑप्शन है ना, बंटवारा वाला ही है, लेकिन ये जो ओरिजिनल में कम ज़्यादा कर दिया है, मल्टीपल में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, कहता है 500 रुपया, ठीक है, ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2/5 से 16 अधिक, बी के हिस्से के 3/4 से 70 कम तथा सी के हिस्से के 3/5 से 4 कम आपस में बराबर है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें, यही कहता है ना, बोलो बोलो,
ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ का ए का हिस्सा ए है, बी का हिस्सा बी है और सी का हिस्सा सी रुपया है ना। तो कहता है कि ए के 2/5 से 16 अधिक, तो ए के 2/2a/5 से 16 अधिक। उसके बाद कहता है कि किसको मिला है, ए को मिला है, बी को मिला, बी को कितना मिलेगा, कहता है हाँ 3b/4 कितना ज्यादा कम बोल रहा है, 70 कम बोल रहा है। 80 को कितना मिलेगा, 3/5 ये सी को मिला। रुपया था कितना, 500 था, इसी को बांटना इस अनुपात में, कहता है तीनों बराबर, तो बराबर में कर देता हूँ। ठीक है, बराबर कर दिया ना। देखो के मानो या नीचे वाला एलसीएम लेकर ये ऊपर वाला एलसीएम लेकर जो है ना 2 3 अब देखो इधर सुनो, इधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा ना, सॉरी भाग होगा ना। अगर 2a इधर जाएगा, ये दोनों गुना में है, तो 2 इधर जाएगा तो भाग क्या हो जाएगा, भाग में नीचे जाएगा ना। इसलिए 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो मैं 6 के भी ले तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 के ले लो तो तुम्हें कैंसिलेशन में आराम से होगा, कैंसिल आराम होगा। हाँ मैं क्या बोला, अपना मन के ले लो, 2 ले लो, वेरिएबल हो जाएगा। के ले लो, एम ले लो, कुछ ले लो, 2m लो, 2 के लो, 10 के लो, कुछ भी लो, सब वही आंसर देगा। लेकिन बात है कि यहाँ कैंसिलेशन वाला होना चाहिए ना, तो कैंसिलेशन वाला 2, क्योंकि इधर आएगा तभी तो के को कैंसिल करेगा। 2 3 और 3 का एलसीएम 6 और 6 के मान। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, अब ध्यान सुनो, यहाँ सॉल्व करोगे ए और किसमें इक्वेशन आएगा, बोलो बोलो। तुम इसको सॉल्व करोगे तो ए बराबर तुम्हें के में इक्वेशन आ जाएगा, आएगा। इधर भी तुम फिगर निकालोगे तो के में आएगा, बी बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो फिर जोड़ोगे कितना बराबर जोड़ोगे, तो करोगे ना। ठीक है, ऐसे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये अगर करोगे, देखो ये करोगे, पहले तुम लिखोगे ए बराबर, अगर लिखोगे तुम लिखोगे कितना 6k - 16 और ये जाएगा 2/5 ये लिखोगे। ठीक है, बी लिखोगे तो कितना 6k + 70 × 4/3 और सी लिखोगे तो कितना लिखोगे 6k + 4 ठीक है 5/3, यही ना। अब इसको जोड़ोगे तीनों कितना होना चाहिए, तो बी का तो के का मान निकल जाएगा, के का मान निकल जाएगा ना, वो 5 ऊपर में जाएगा। हाँ 2/5 है तो कहाँ 2/5 ए में अच्छा इसमें हम उल्टा कर दिए और सब ठीक है ना। मैं ये जोड़ूंगा तो कितना 65 बराबर आएगा, तो के आ जाएगा, के आ जाएगा तो के यहाँ वैल्यू रहेगा, और के वैल्यू रहेगा तो यहाँ ये निकाल लोगे ना। जब के का मान ये आ गया तो ये नहीं निकालोगे, फिर जो कहेगा निकालोगे। ABC तो फिर कहाँ से निकालोगे, यहाँ निकालोगे कैसे होगा, तो काट के बराबर नहीं दोनों आ जाएगा, करके देखो सर एक जगह लिख रहा था आप, ये हमारा उसमें इनपुट करेंगे आ जाएगा। उसमें के यहाँ ए बराबर जो लिखे सर वहाँ के का मान रखेंगे तो ये नहीं आएगा। ये बराबर क्या रखोगे, 6 के है, के हाँ ये बराबर क्या रखोगे, उसके ऊपर जिसका मान आएगा उसको इनपुट कर लेंगे। कहाँ पर रखोगे, उसी यहाँ आपका वही तो एक ही तो बात है। ये यहाँ रखो यार, तो बात तो एक ही है ना, अलग अलग ठीक है। आज समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर लिख दिया सर, क्वेश्चन नंबर कितना था, 196। मैं ऑप्शन से बताता हूँ। ठीक है, मैं ये समझ में आया कि नहीं, देखो ये आप ध्यान सुनो, इधर ध्यान सुनो। मैं अगर बी का हिस्सा यहाँ अगर पुट करता हूँ तो कितना, अगर बी ये पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 900 बटे कितना ये 4, ये 25 225, ठीक है। 225 में 70 घटाओ, ठीक है, कितना आएगा, कितना 25 तो गया, तो यहाँ बचा कितना 45 बचा ना, 45 जाएगा तो 155 बचेगा, ठीक है, 155 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 155 आएगा ना, ठीक है।
बोलो अब ये देखो 155 ये आया है, ठीक है। उसके बाद अगर एक की बात करेंगे, इधर 16 घटाएंगे ना, 16 घटाएंगे तो और 16 घटाएंगे तो 2 से क्या ये कैंसिल होगा? बोलो नहीं होगा ना, तो ये तो देगा ही नहीं, प्रॉपर देगा ही नहीं ना, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लूंगा। मैक्सिमम चांस यही बनता है कि पॉइंट में चल जाएगा, नहीं चल जाएगा पॉइंट में। चलो तो ये नहीं होगा आंसर, नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं वैल्यू पढ़ते करता हूँ, अगर मैं 155 जो मैं निकाला इस सबके बराबर होगा ना, मैं अगर इसका इस सबके बराबर होगा तो इसका वैल्यू निकाल लिया तो यही निकाल दिया, कांस्टेंट निकाल दिया ये क्या। तो यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से बी का मान निकाल सकते हैं। ए बी सी मिलकर होना कितना चाहिए? 500 होना चाहिए ना, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर देखो अगर मैं यहाँ बोला कि 55 है, इसको घटाएंगे तो 55 तो 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 39, ठीक है। इसमें अगर मैं उल्टा करूँ तो 2.5 से गुना करूँगा ना, उल्टा करूँगा 2.5 से गुना करूँगा ना, और 2.5 से गुना करूँगा तो इससे देखो ये 500 से पार नहीं हो रहा है। ऐसे भी सर तीन जोड़ेंगे 155 तो 500 से ज्यादा हो जाएगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ, नहीं ये तो देखो ये तो 200 से पार हो रहा है, 200 से पार हो रहा है, और ये 300 है तो 500 से ही दोनों पार हो वही तो 300 और 400 तो कट ही जाएगा क्या। तो ये इसका मतलब ये कोई बात ही नहीं है, ऊपर वाला तो कोई बात नहीं है। और ये जितना छोटू है इसमें तो फिर सोचने वाली बात नहीं है, सोचो तो छोटा सोचो, सही है। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं इसको अगर रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको रखता हूँ कितना देगा ये 25 या 75 आए। देखो ये 5 ये दे दिया, ये 5 दे दिया ना, ये 5 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये निगेटिव में चल रहा है, ये कभी जिंदगी में होगा नहीं होगा। तो इसको चेक करने का काम है नहीं, इसको चेक कर देता हूँ। ये 200 है ना, ये 200 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 150 ही हो जाएगा, होगा 150 में 70 जाएगा तो कितना होगा? 80 हो जाएगा। ये 80 दे दिया। अब सुनो ध्यान से, मैं ये इसको घटाता हूँ इसमें तो कितना देगा? बोलो 64 देगा। 64 देगा तो 64 में 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। 32 इंटू 5 कितना? 160। ये दिया 160, ये भी है, ये दिया 160। अब आते हैं इसमें आते हैं, अब देखो ये इधर जाएगा कितना? 84। 3 से तो कट ही जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 28 होगा। 84 से 3 भाग दोगे, 28 इंटू 5 कितना? 140। तो ये 140 हो जाएगा। देखो ये हो गया ना, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे भी सर, जैसे 2 को निकले गया 500 में हटा देंगे, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं। वो तो है ही। अगर दूसरा कोई हटाएगा तो तुम्हें एग्जैक्ट आएगा, अगर यही आ जाएगा दूसरा नहीं पड़ेगा तब क्या? नहीं करिए करिए, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्रिटिकल नहीं देगा। बात समझ में आ गई? जोड़े उससे 5 और 4 का अनुपात हो जाता है, यही कहता है। 2 संख्याओं में से प्रत्येक में क्रमशः 5 तथा 15 जोड़ने से उसमें 5:4 का अनुपात हो जाता है। यदि उनमें से क्रमशः 25 और 15 घटा दिया जाए, ठीक है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है, तब सीधा फॉर्मल क्वेश्चन है। आप पर आगे देखो, कहता है दो जंगल पी और क्यू कुल पेड़ों की संख्या ना, पौधा कितना है? 507 है कहता है। उसके बाद कहता है कि 3 हाँ तो 2 संख्याओं में से वो तो हो जाएगा तुम्हें 198 199 देखो, 199 पढ़ो तो ये भी हो जाएगा, तुम्हें पढ़ो। कहता 2 जंगल है, एक पी है एक क्यू है, पैरों की जो वहाँ जो तुम्हारा
पैरों है उसकी संख्या कितना है 560 है। ये तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं। इसमें देखो इधर p प्लस q कितना आ जाएगा 140 है P का, फिर 100 पे 560। हाँ जैसे यही है, कहता है कि 3/4 पेड़ जंगल p के 3/4 है 7। 3/7 है, तो p के 3/7 3/7 हो गया। हो गया 240 और कहता है P का। कि 100 पेड़ जंगल q के काटने पर ना तो घटाओगे ना, तो ये क्या आ जाएगा q माइनस 100। ये काटने पर अनुपात क्या हो जाता है, काटने के पश्चात जंगल p q में पेड़ की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है 1:4। तो ये अनुपात हो जाएगी, बटे में कर देता हूं, अनुपात कितना हो जाता है 1:4। तो यहाँ से p q निकलेगा, p q का इक्वेशन निकलेगा यस सर। क्योंकि 3p/7 और बटे क्या आ जाएगा, ये बटे करूंगा तो नीचे जाएगा नहीं, भाग करूंगा तो नीचे चल जाएगा ना, q माइनस 100 सॉरी हाँ ये ठीक है बराबर कितना 1/4। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके p q का इक्वेशन आएगा और चले इक्वेशन यहाँ है, सॉल्व करोगे हो जाएगा ना। ये जो पूछ रहा है बाद में क्या कि पेड़ की संख्या क्या थी, तो मतलब 560 जो है पेड़ की संख्या दिया गया है, मतलब कि पहले जंगल Q में पेड़ की संख्या क्या थी Q में पूछ रहा है। तो दो तरीका ऑप्शन से बना, 560 सर प्रेजेंटे का दिया हुआ। हाँ प्रेजेंट का, तो ऑप्शन से बना लो ना। 420 किसका है, Q का पूछ रहा है ना, हाँ 420 400 ये 418 यही है ना, 120 120 है ये तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो Q से तो इसे घटा दोगे P आ जाएगा ना, हाँ आएगा ना। तो P आने के बाद ऐसा देख लेना, Q भी आ गया, इसमें 100 घटाएंगे, इसमें P का तो आ ही गया, P का कितना है ये Q का दिया है, 100 घटा के ये देखना, 100 घटा दोगे 320 कितना आ जाएगा वो, 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 320 माइनस 100 हो गया 220। 420 अब देखो 4 से तो सब कैंसिल हो जाएगा घटाने के बाद भी, 100 घटाएंगे तो इतने दिया जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना, मैं कर दूं क्या, छोड़ दिया सर। ठीक है कर लोगे ना। ये इक्वेशन मेथड है, या तो ऑप्शन बनाओ या तो इक्वेशन, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है 199 ठीक है। अब 200 चलो आगे बहुत ईजी है, तो पढ़ लो अपने से बना लो, छोड़ देते हैं सर। देख लो ना अपना पढ़ लो, बन जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें। तो तुम्हारा हो गया, कल मैं भाषा में बताऊंगा, प्रोपोर्शनल बताऊंगा, ठीक है। नहीं कहता है कि ये संख्या का ये तृतीयक अनुपात है, द्वितीयक अनुपात है, नहीं वो वाला, ठीक है। प्रोपोर्शनल जो तुम्हें हम बता चुके हैं आज, जो ये मेथड बताए थे ना, x अनुपात हुआ है, प्रोपोर्शनल ये अनुपात था, ये तुम्हें सिखाए थे कि नहीं, इसका मीनिंग सिखाए थे कैसे नहीं सिखाया। 5 कलम का दाम 15 तो 20 कलम का दाम क्या है, यही तो है ये, ठीक है। तो यही कल सीखना है, बस हो गया।